हाय एवरीवन। तो आज हम देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऊप्स। तो सबसे पहले समझते हैं कि ऊप्स होता क्या है और उसके बाद देखेंगे कि उसके कौन कौन से फीचर्स होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ ऊप। ठीक है, ऊप्स की डेफिनेशन होती है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो बेसिकली इसका यूज़ क्या है, जब हमारे पास ऑलरेडी इतनी सारी लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करती थी ऑलरेडी। ठीक है, हमारे पास ऑलरेडी पाइथन, सी प्लस प्लस और भी पुराने टाइम की बहुत सारी लैंग्वेजेस थे, तो आखिर ये ऊप्स क्यों यूज़ किया गया और वो भी जावा में। ठीक है, तो बेसिकली इस कॉन्सेप्ट का यूज़ होता है ताकि जो हमारी जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको काफ़ी अच्छे से डील किया जा सके। कैसे? जो हमारी पिछली लैंग्वेजेस थी उनमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिसिंग थे कि आप इकट्ठा प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, उन्हें किसी डिवीजन में नहीं कर सकते थे। लेकिन जावा में कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की वजह से आप उस पूरे प्रोग्राम को कुछ सब क्लासेज, कुछ सब मेथड्स में बांट सकते हो, जिससे आपका प्रोग्राम काफ़ी ईजी हो जाता है। कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हो और भी इतने फीचर्स हैं जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को भी बहुत इजी दिखा देते हैं। ठीक है, समझे? जो अगर आप उन दूसरी लैंग्वेजेस से ट्राई करोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनने वाले हैं, बट विद द यूज़ ऑफ ऊप्स कॉन्सेप्ट इट्स वेरी इजी टू राइट दैम। ठीक है, तो ये होता है ऊप्स। ठीक है, और ये इसकी फुल फॉर्म। तो इट इज़ जस्ट टू डील विद द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, दिस इज़ वाई ऊप्स कॉन्सेप्ट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड। तो अब देखेंगे कि इसके फीचर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो बेसिकली इसके 5-6 फीचर्स होते हैं। क्लास होता है, ऑब्जेक्ट होता है, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, और एक मिस हो गया। ठीक है, ऐसे टोटल 5 होते हैं। तो इसमें से जो मेन है क्लास, ऑब्जेक्ट को हम बाद में डिस्कस करेंगे डीपली। तो जो बचे हुए जो 4 हैं उनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, और एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले पहला है एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, शिट, तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन इज़ समथिंग लाइक कि आप ऐसे समझ सकते हो कि जब आप कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स ही दिखाना चाहते हो, ठीक है, उस प्रोग्राम की, जो भी मतलब कि जो यूज़फुल नहीं है इन्फॉर्मेशन, उसको आप हाइड कर दो। ठीक है, प्रोग्राम से। जैसे कि आप मोबाइल उठा लो तो आपको मोबाइल में इंपॉर्टेंट चीज़ें ही दिखती हैं। यू कांट सी कि उसका प्रोसेसर कहाँ है, ठीक है, उसकी स्टोरेज जो प्रॉपर होता है ना वो कहाँ पे है, ठीक है, उसका कैमरा आपको बैक एंड नहीं दिखता। ठीक है, बैक एंड की जितनी चीज़ें हैं वो हिडन होती हैं। तो दिस इज़ समथिंग लाइक दैट ओनली व्हेन यू शो सम इंपॉर्टेंट थिंग्स, और जो यूजलेस हैं, जिनका यूज़ नहीं है शो करना, वो आप हिडन रखते हो। तो दिस इज़ व्हाट एन एब्स्ट्रैक्शन इज़ कॉल्ड। ठीक है, और इसको हम डिटेल में करेंगे, एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, व्हाट इज़ इनहेरिटेंस, उसको हम डिटेल्ड में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, दिस इज़ समथिंग लाइक कि हम लोग ब्रीफ में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो दूसरा होता है इसका कॉन्सेप्ट इनकैप्सुलेशन ले लेते हैं। ठीक है, दोनों ही सिमिलर टर्म होते हैं। ठीक है, इनकैप्सुलेशन। सो इनकैप्सुलेशन होता क्या है? ठीक है, देखो इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन काफ़ी सिमिलर टर्म है। ठीक है, इनकैप्सुलेशन में आप जो वर्ड कॉमन आता है वो है कैप्सूल। ठीक है, इट इज़ समथिंग लाइक कि आप किसी डेटा को ना एक रैप अप कर देते हो। ठीक है, इट इज़ लाइक रैपिंग अप ऑफ डेटा इनटू अ सिंगल यूनिट। ठीक है, आप बहुत सारे डेटा है और उसको आप एक पॉइंट पे, मतलब एक जगह इकट्ठा कर दो। ठीक है, समझे, एक यूनिट में कंबाइन कर दो। इट इज़ समथिंग लाइक दिस। ठीक है, इनकैप्सूल कर दिया। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन में ये होता है कि हम लोग जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वही दिखाते हैं, बाकी बची हुई चीज़ें हाइड कर देते हैं। और वहीं पे इनकैप्सुलेशन में ये होता है कि हम सारे डेटा को एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, एक यूनिट में कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से इनकैप्सुलेशन होता है। तीसरा होता है हमारा इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस आप बायोलॉजी से रिलेट कर सकते हो कि हम किसी चीज़ें कहीं और से इनहेरिट कर लें। ठीक है, जैसे कि हम पेरेंट्स से अपनी कई चीज़ें इनहेरिट करते हैं। ठीक है, उनके जेनेटिक्स आते हैं हम लोगों में। ठीक है, तो सिमिलर वे में हम ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं ऊप्स में, जावा में। ठीक है, वही ऊप्स का मतलब ही होता है कि आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स जो हैं रियल वर्ल्ड से रिलेट कर सको। ठीक है, तो वही सेम चीज़ इनहेरिटेंस में आती है। इनहेरिटेंस बेसिकली कि आप रीयूजेबिलिटी दे देता है प्रोग्राम को। अगर आपने कहीं पे एक कोड लिखा है, उस कोड को आप बार बार रीयूज़ कर सकते हो बाय द कीवर्ड एक्सटेंड। ठीक है, एक्सटेंड कीवर्ड यूज़ करके आप कई क्लासेस को रीयूज़ कर सकते हो कि मुझे ये क्लास यूज़ करनी है आगे जाके, तो आपको बस दोबारा राइट नहीं करना है। ठीक है, रीराइट नहीं पूरा करना है, आप वहाँ एग्जिस्ट करता है, आप सिर्फ एक
एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज़ करोगे उस क्लास को कॉल करने के लिए, और आप कॉल कर लोगे उसके सभी फीचर्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है, समझे। तो दिस इज़ व्हाट इनहेरिटेंस इज़ कॉल्ड। सिमिलर वे में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो कि उसके हमने जो भी फीचर्स हैं उस क्लास के जो पहले एग्जिस्ट करते थे, पहले बनाए थे उस प्रोग्राम में या किसी और में, तो हम उसके सारे फीचर्स यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हमें नीड होती है, ठीक है। और चौथा आता है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। अब पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ठीक है। बेसिकली इट इज़ समथिंग लाइक कि आप एक मैसेज को कई फॉर्म में भेज सकते हो, समझे। कि जैसे कि मैं अभी यहाँ हूँ, यहाँ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है कि मैं कहीं और कॉलेज में जाऊँगा मैं खुद पढ़ूँगा, ठीक है, या यहाँ पे मेरी कुछ और फॉर्म है, कहीं और जाऊँगा तो मेरी कोई और फॉर्म होगी, दोस्तों के साथ मैं एज अ उनका फ्रेंड होऊंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट पॉलीमॉर्फिज्म इज़ कॉल्ड, कि आप एक मैसेज को डिफरेंट वे में यूज़ कर सकते हो एज़ पर नीड, जहाँ पे जैसी नीड होती है उसको उस वे में यूज़ कर सकते हो, समझे। तो मान लो एक क्लास का बहुत सारे फीचर्स होते हैं, ठीक है, उसके किसी फीचर्स का मान लो एक समय पे उसका कुछ और रोल हो सकता है, एट सम अदर पॉइंट उसका कुछ और रोल हो सकता है, ठीक है। दिस इज़ व्हाट पॉलीमॉर्फिज्म इज़ कॉल्ड, कि आप किसी मैसेज को ना कई फॉर्म में आप ट्रांसफ़र कर सको, ठीक है। एक चीज़ को आप कई फॉर्म्स में यूज़ कर सको जहाँ पे हमें जैसी नीड होती है। दिस इज़ पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो सारे कॉन्सेप्ट बता दिए, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, इनकैप्सुलेशन क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म को क्या होता है, और बेसिकली ऊप्स होता गया है, ठीक है। और ये ऊप्स कॉन्सेप्ट लगता है हमारी जावा में। तो ये कॉन्सेप्ट थे, आप कह सकते हो जावा के फीचर्स। जावा के 2 और फीचर्स होते हैं, व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज़ क्लास, ठीक है, वो भी ऊप्स के कॉन्सेप्ट होते हैं। तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर कवर करेंगे कि व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट, व्हाट इज़ क्लास, प्रॉपर एक 5-6-7 मिनट का वीडियो। और इन सब को भी हम प्रॉपर डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, इनकैप्सुलेशन क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। सो इफ़ यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो, मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। ओके, थैंक्स।